देखिए, ये बड़ी शर्म की बात है और एक राष्ट्रीय चैनल पर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पूरी कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए और उसने आपकी शान में गुस्ताखी की और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमान हर चीज़ उसके बाप को गाली दी जाए, उसके किसी रिश्तेदार को गाली दी जाए वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जहाँ तक नुपुर शर्मा की बात है, नवीद जिंदल की बात है, अभी तक हमें बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है कि जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, आज जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की तो सिर्फ एक लीपा पोती के तहत उस पर पार्टी से निष्कासित किया गया और उसे सिर्फ और सिर्फ पार्टी से निकाला गया। उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। रजा अकेडमी ने भी उसे FIR दर्ज कराई है और हमने भी FIR दर्ज करा दी है, लेकिन बात ये नहीं FIR दर्ज, बात ये है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आई और जिसकी वजह से हमारे देश का कद जो बैनुल अक़वामी सतह पर वो घटा है। आज हमारे जहाँ तक बात की जाती है प्रशासन की, तो मोदी जी के पास इतना प्रशासन और मुसलमानों के ऊपर लाठियाँ खदेड़ने के लिए इतना प्रशासन मौजूद है। अभी मुरादाबाद की घटना है कि वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बड़ी दुख की बात है कि अभी तक नुपुर शर्मा की जो गिरफ्तारी होनी चाहिए, एक ऐसी पर्सन जिसने भारत की गंगा जमनी तहजीब को एक नुकसान पहुंचाया है और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और जिससे पूरी दुनिया का मुसलमान आहत हुआ है, उसके अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम विरोध करते रहेंगे, जारी रहेगा हमारा विरोध। और हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनसे भी कहेंगे कि आप नुपुर शर्मा के खिलाफ और सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उसको जेल भेजा जाए। देखिए, कानपुर में जो दंगा हुआ है वो जाहिर सी बात है प्रशासन उसमें अपना काम कर रहा है और हमें चाहे दंगाई किसी के साथ प्रदर्शन था और शांति के साथ प्रदर्शन होना चाहिए था, हम इसकी वकालत भी करते हैं। और रही बात, हमें उम्मीद है कि वहाँ पे भी प्रशासन अपना सही काम दिखाएगा और जिस तरीके से वहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है लोगों को, और तो इसी तरीके से अगर एक गिरफ्तारी हो जाए तो पूरे देश का माहौल शांत हो सकता है। ऐसे आखिर वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही अब तक, आप बताएं मुझे, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? क्या आज किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या किसी भी पार्टी के कलों में किसी पार्टी विशेष की कोई वकालत नहीं कर रहा है? किसी के भी खिलाफ अगर कोई बात की जाती तो उसके खिलाफ एकदम प्रशासन हरकत में आता है और उसको अरेस्ट करता है। अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसका जवाब कौन देगा? निष्कासन की जो आपको बताए तो इधर उधर की न बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। ये खाना पूर्ति है। और क्या बात, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की थी और जैसा उसका रवैया था, उसे फौरन पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी? और अब तक पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है उसके खिलाफ, पब्लिक मुसलमान आहत हैं क्योंकि हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्या बात है, इतना प्रशासन वहाँ पर है और कोई भी अभी तक नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या बात कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आप ये बताएं, इतना शासन प्रशासन एक तरफ मुसलमानों के उसमें मोहल्लों में लगा दिया जाए, उधर लगाया जा रहा है। क्या आपके पास इतने ऐसा कोई पुलिस फोर्स नहीं है कि जो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जाए? कौन जवाब देगा? मैं आपसे के माध्यम से फिर कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री इस पर खामोश क्यों खामोश हैं? क्या वो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अगर भारत की जनता से अपील करते हैं कि इतने लोग सब्सिडी छोड़ दें, तो कितने लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं? इतना जो कि हिंदुस्तान
जो कि भारत हमारा गंगी जमनी तहजीब के का गहवारा है, जो जाना जाता है। आज दुनिया के सामने क्या हालात हैं। हमारे कतर 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 देखें, आप देख, कुवैत में भारत के प्रोडक्ट बैन किए। तो एक ऐसी महिला जो कि शांति भंग कर रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों प्रधानमंत्री जी अब तक खामोश है? हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हमारा एक मौलिक अधिकार है, संविधान ने हमें इसकी इजाज़त दी है कि हम अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हम दर्ज कराते हैं, और हमें संविधान के से देश चलता है, और जितनी भी संस्थाएं वो संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है। और अगर संविधान के अकॉर्डिंग ये अमल में आया मामला और इस पर एक्शन लिए जाए तो बहुत अच्छा होगा, पूरे देश में शांति होगी और सब लोग, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी ज़ात का नाम है जिसने पूरी दुनिया में शांति और इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। लोगों को भाईचारा, लोग कम्युनिटी और लोगों, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपोर्ट टू ह्यूमैनिटी, सपोर्ट टू पीस। तो इस्लाम जो हमेशा, और प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिक्षा है वो सिर्फ पीस की है, मोहब्बत की है। लेकिन कुछ सांप्रदायिक तत्व हमारे भारत में जहर घोलने का, नफरतों का जहर घोलने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनके मंसूबों में जो नाकाम और जो उनके नापाक मंसूबे हैं, हम उनको उन मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। या पहले ही इस दिन से खंडन करना, दूसरी कॉन्फ्रेंस है मेरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले भी मैंने प्रधानमंत्री जी के से आग्रह किया, आपके माध्यम से हमने FIR दर्ज भी कराई, एहतजाज भी किया उसका, लेकिन अभी तक क्या इस चीज़ का इंतजार देख रहा है शासन प्रशासन के? पूरे देश का माहौल खराब हो। हमारे देश में अभी कभी ज्ञानवापी का मसला आ जाता है, वो शांत नहीं हुआ था कि किसी ने ख्वाजा गरीब नवाज, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाते हैं, वहाँ पर किसी ने कह दिया था कि ये उनकी शान में गुस्ताखी की, वो अभी शांत नहीं हुआ था। तो अभी ये नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी कर दी है। कब तक चलेगा साहब? मुसलमानों की भावनाओं से कब तक खेला जाएगा? है हम बाई चॉइस हैं, हम यहाँ पे बाई चॉइस हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मुसलमान रहता, 2 नंबर का शेरी नहीं है। हम, हमारे आबा व अजदाद ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने खून बहाया है, उन्होंने अपनी जिंदगियों कुर्बान की हैं और अपने खून से इस भारत की उन्नति को सींचा है। लिहाजा कब तक ऐसा होता रहेगा कि आज यहाँ दंगा, आज वहाँ प्रधानमंत्री जी खामोश रहेंगे? हम बड़े ही अदब के साथ प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप इस पर संज्ञान लें। जैसे मुस्लिम यहाँ बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचिए, क्योंकि हमारे ऑनर है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर हम अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे। लिहाजा मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त, जब तक नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं किया जाता है, मुसलमान खामोश से नहीं बैठेगा और वो विरोध अपना दर्ज कराता रहेगा, चाहे वो शांतिपूर्वक हो और चाहे हम जो है जो संविधान ने हमें जिस चीज़ की इजाज़त दी, हम उसके अकॉर्डिंग चलना है। और बड़े शांतिपूर्वक हम आपके माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।